Raised CSF volume leading to ventricular dilatation with or without raised intracranial pressure is called hydrocephalus. अब हाइड्रोकेफलस दो तरह का होता है, कम्युनिकेटिंग एंड नॉन कम्युनिकेटिंग। अब कम्युनिकेटिंग हाइड्रोकेफलस ऐसे हो सकता है कि एक पोस्ट मेनिंजाइटिस पेशेंट है जिसकी एरेक्नॉइड ग्रैनुलेशन में स्कारिंग हो गई है। अब एरेक्नॉइड ग्रैनुलेशन से सीएसएफ ने रीअब्जॉर्ब होना होता है। अगर यहाँ पे स्कार टिश्यू बन गया यानी कि ये नॉन फंक्शनल है, अब सीएसएफ की एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगी, इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ जाएगा, पेपिलिडीमा और हर्निएशन हो जाएगी। अगर आप फंडोस्कोपी करेंगे तो आपको ब्लरिंग ऑफ डिस्क मार्जिन नज़र आएगा, ये पेपिलिडीमा है। और सीएसएफ प्रेशर क्योंकि बढ़ रहा है और वेंट्रिकल्स डायलेट हो रही हैं, तो जहाँ पर सूचर्स हैं वहाँ पर प्रेशर बढ़ने की वजह से यहाँ पे और यहाँ पे हर्निएशन हो जाएगी। नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोकेफलस अक्सर ओल्डर एडल्ट्स में होता है और इडियोपैथिक होता है। इसमें सीएसएफ प्रेशर एपिसोडिकली बढ़ता है, वेंट्रिकल्स डायलेट हो जाते हैं। इनकी डायलेशन की वजह से कोरोना रेडिएटा के जो फाइबर्स हैं वो डिस्टॉर्ट होते हैं। अब कोरोना रेडिएटा एक लिंक है बिटवीन द सेरिब्रल कॉर्टेक्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द ब्रेन स्टेम। इसके डिस्टॉर्ट होने की वजह से हमारे पास एक बहुत मशहूर ट्राइड आता है जिसमें गेट एप्रिक्सिया यानी मैग्नेटिक गेट होगी। पेशेंट ज़मीन पर पाँव रगड़ रगड़ के चलेगा लेकिन उससे पाँव ऊपर नहीं उठाए जाएंगे। कॉग्निटिव डिसफंक्शन होगा जिसमें डिमेंशिया भी हो सकता है और यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस होगा। इसको वॉबली, वैकी एंड वेट से याद रखा किया जा सकता है। अब इसके ट्रीटमेंट में या तो आप एलपी करके पेशेंट का सीएसएफ ड्रेन करें, 30 to 40 ml अगर आप सीएसएफ ड्रेन करेंगे तो सिम्टम्स बेहतर हो जाते हैं। लंबर पंक्चर कर सकते हैं या फिर वीपी शंट कर सकते हैं। नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोकेफलस में या तो यहाँ पर कोई कोलॉइड सिस्ट बन सकती है जो इस जगह को फोरामेन ऑफ मोनरो को ब्लॉक कर देगी, या फिर सेरिब्रल एक्वेडक्ट की स्टेनोसिस हो जाएगी। अब स्कैन पे आपने याद रखना है कि जहाँ पे स्टेनोसिस हुई है उससे ऊपर वाला पार्ट आपको स्कैन में नज़र आएगा। अगर आपने स्कैन देखा और आपको सिर्फ लैटरल वेंट्रिकल्स नज़र आ रहे हैं लेकिन थर्ड और फोर्थ वेंट्रिकल नज़र नहीं आ रहे, तो आप बता सकते हैं कि इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन या फोरामेन ऑफ मोनरो पे ब्लॉकेज है। अगर आपको लैटरल और थर्ड वेंट्रिकल नज़र आ रहा है बट फोर्थ वेंट्रिकल नज़र नहीं आ रहा, तो इसका मतलब सेरिब्रल एक्वेडक्ट पे स्टेनोसिस है या ब्लॉकेज है। तो इससे ऊपर वाला हिस्से में यहाँ पर सीएसएफ सारा इकट्ठा हो गया। अब एक हाइड्रोकेफलस का मिमिक है, यानी कि हाइड्रोकेफलस इटसेल्फ नहीं होता, इसको मिमिक कर रहा होता है, एक्स वैक्वो वेंट्रिकुलोमेगेली। इसमें विद एडवांसिंग एज ब्रेन टिश्यू कम हो जाता है और न्यूरोनल एट्रोफी होती है जिससे आपको अपीयरेंस लगती है कि सीएसएफ रेज हो गया। इसमें इंट्राक्रेनियल प्रेशर नॉर्मल होता है और ना ही आपके पास एनपीएच का जो ट्राइड है वॉबली, वैकी एंड वेट वाला वो नज़र आता है। यहाँ पर एट्रोफी होने की वजह से अगर नॉर्मल वेंट्रिकल्स इतने थे तो अब आपको बड़े हुए नज़र आएंगे।